अक़वाम मुत्तहिदा के 3 रुकनी कमीशन जो कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कत्ल की तहकीकात की वजूहात जानने के लिए तहकीक कर रहा था, इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा बान की मून ने ये रिपोर्ट पाकिस्तान के सफ़ीर हुसैन हारून को भी पेश कर दी है। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे जो न्यूज़ के नुमाइंदे अज़ीम एम मियाँ से, जो कि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में मौजूद हैं। अज़ीम मियाँ, आप बताइएगा, इस रिपोर्ट के बारे में पेश कर दी गई है और अब इस रिपोर्ट के पेश किए जाने के बाद क्या होगा यहाँ पर? ये रिपोर्ट जो है, पहले तो तहकीकाती कमीशन के चेयरमैन हैं और चिली के सफीर हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, हेराल्डो में मुनेस, उन्होंने सेक्रेटरी जनरल के हवाले की सरकारी तौर से, और उसके बाद सरकारी तौर से पाकिस्तान के सफीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा हुसैन हारून के हवाले कर दी गई। और अब एक लिहाज से थोड़े ही मिनट, चंद लम्हों में ये जो है ये बरसरे आम आ जाएगी। ये रिपोर्ट अभी मीडिया को रिलीज नहीं की गई है। उसकी वजह यह है कि तहकीकाती कमीशन के चेयरमैन और अराकीन जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे तो उस वक्त ये सहाफ़ियों को ये रिपोर्ट उनके हवाले की जाएगी। इस दोनों वक्त के दरमियान थोड़ी देर में पाकिस्तान के सफीर जो है बराए अक़वाम मुत्तहिदा हुसैन हारून भी ब्रीफिंग से प्रेस से खिताब करने वाले हैं। अच्छा अज़ीम मियाँ साहब, ये बताइएगा कि कितनी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है? ये चंद मिनटों में ही जो है ये अपना जो है ये मुतवक्को है। तकरीबन निस्फ घंटे में जो है ये हुसैन हारून की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, सफीर हुसैन हारून की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उसके तकरीबन 15 मिनट बाद जब ये ब्रीफिंग खत्म करेंगे तो उसके 15 मिनट बाद जो है तहकीकाती कमीशन के चेयरमैन हेराल्डो मुनेज़ जो है वो और उनके साथ जो 2 अराकीन हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, जहां वो अपना बयान भी देंगे और उसके बाद में सवाल और जवाब भी होंगे। इस रिपोर्ट के बारे में आज भी इत्तलात यही आती रही है कि आखिरी लम्हात तक इसको फिर भी रुकवाने की कोशिश हुकूमत पाकिस्तान के लोगों की तरफ से की गई, जबकि तहकीकाती कमीशन ने यह कह दिया था कि ये रिपोर्ट आखिरी है। अब अगर पाकिस्तान को रिपोर्ट की जरूरत है, इसके बाद भी मुलतवी कराने के बाद ये मंजूर नहीं है। पाकिस्तान को इख्तियार है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट की हैसियत सिफारशी है, रिकमेंडेटरी है, ये बाइंडिंग नहीं है। लेकिन ये बात ये है कि इस रिपोर्ट के लिए पाकिस्तान ने कई मिलियन डॉलर खर्च किए, अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त की कि एक कमीशन बनाया जाए। हम इसलिए ये चाहते हैं ताकि गैर जानिबदाराना तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा कराए और हम उसको माने। तो अब इस वक्त जो है बाज़ अक़वाम मुत्तहिदा के सफारती हल्के जो है वो इस बात पे परेशान है, जरा से वो सवाल जवाब भी कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान की उसी हुकूमत को क्या हुआ कि जो उन्होंने इस रिपोर्ट को ना सिर्फ रुकवाने की कोशिश की बल्कि इस रिपोर्ट की साख को भी थोड़ी सी मलाइन करने की इसलिए कोशिश की, इसकी साख खराब करने की कोशिश की, फिर रुकवाया जाए, फिर मुतालबात। जबकि ये अक़वाम मुत्तहिदा के जो गैर जानबदार कमीशन है ये बिल्कुल आज़ाद और खुद मुख्तार था। अच्छा, आपने जैसे कि बताया कि आज़ाद और खुद मुख्तार कमीशन था, अज़ीम मियाँ साहब किस किस को इस हवाले से इंटरव्यू किया गया था और यूएन कमीशन का मैंडेट क्या था? जी, उसका मैंडेट ये था कि उन हालात का जिक्र किया जाएगा, वो हालात जिन हालात में बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया वो क्या वजूहात हो सकती हैं। उसमें अशखास पर जो है इल्ज़ामात की जहाँ तक बात है कि कौन कौन शरीक है, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने पहले ही ये वाज़े कर दिया था कि हम किसी को ना किसी पे फर्ज़ जुर्म आयद करेंगे, ना किसी शख्सियत को जो है हम टारगेट करेंगे। हम उन हालात का जिक्र करेंगे कि जिन हालात में क्या वो कौन से असबाब थे जिसकी वजह से बेनज़ीर भुट्टो जो है वो इतने संगदिलाना अंदाज से शहीद कर दी गई, और उसके बाद में जिसमें ज़राए का ये कहना है कि इसमें जो शहादती वहाँ मवाद था और वहाँ उस इलाके को जो धो दिया गया था, इन सब का भी जिक्र है। मुशर्रफ हुकूमत जो है जो उस वक्त की हुकूमत वक्त थी उसकी जिम्मेदारियों को भी तयन भी किया गया है कि उन्होंने सिक्योरिटी के मामले में क्या गलतियाँ की हैं। फिर जो सिक्योरिटी के अपना बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी के जो अपनी सिक्योरिटी थी उनकी और उनके अपने सिक्योरिटी चीफ थे, गालिबन उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उस सिक्योरिटी इंतजामात की तरफ भी को ध्यान दिया गया है। तो ये एक ऐसी मरतबे की रिपोर्ट आ रही है कि जिस पर सिर्फ पाकिस्तान तो मरकजी पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के असास अदारे ये सब बात तो करेंगे और इनकी मरकजी दिलचस्पी है। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि आलमी बिरादरी को भी इस मामले में बहुत ज्यादा इसलिए दिलचस्पी है कि बेनज़ीर भुट्टो खाली पाकिस्तान की लीडर नहीं थी बल्कि आलमी बिरादरी में वो एक हैसियत, एक दर्जा, एक मर्तबा और एक वक़ार रखती थी। आज यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में मैंने देखा कि दूसरे मुल्कों के जो सहाफ़ी हैं और जो सफारतकार हैं उनकी जुबान पर यही है कि आज अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वो बेनज़ीर भुट्टो की रिपोर्ट आने लगी है। ऐसा मालूम होता है कि आज अक़वाम मुत्तहिदा की
आज की तारीख में अक़वाम मुत्तहिदा का बाकी जो एजेंडा है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं किया। हालांकि अभी सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा था, लेकिन जिससे बात आप कीजिए वो एक ही बात कहता है कि आज ये बेनज़ीर भुट्टो की तहकीकात के बारे में क्या रिपोर्ट आने वाली है, उसमें क्या होगा। लेकिन ये भी एक पहलू देखने में आया है कि जब 2 हफ्ते के ये इल्तवा कराया गया और इस रिपोर्ट को मुलतवी कराया गया, तो उसके बाद में तहकीकाती कमीशन, सेक्रेटरी जनरल और अक़वाम मुत्तहिदा के बाकी दीगर अदारे और ज़राए जो है वो इतने इंतहाई मोहतात हो गए कि उन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में कोई लफ्ज़ बाहर निकलने से उसको अजीम मियां, इस सारी कार्रवाई के दौरान जो चिली के सफ़ीर हैं और इस कमीशन के सरबराह भी हैं हेराल्डो मनोज, उन्होंने कोई बातचीत की है इस रिपोर्ट के बारे में, ये जो अब शायद सामने आई है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, और ये कि ये भी कुछ पता लग सकता है कि कब तक ये इस्लामाबाद भी आ जाएगी ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट मेरा ख्याल है हुसैन हारून जो हमारे सफ़ीर है इस वक्त उन्होंने चूंकि वो वसूल कर चुके हैं तो वो इसको इस्लामाबाद ट्रांसमिट करने ही में लगे होंगे, इसीलिए उन्होंने रिपोर्ट की वसूली के बाद अपने लिए को 45-50 मिनट का एक वक्फा रखा था, जिसमें जाहिर है कि अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन जो है वो इस वक्त रिपोर्ट जो है इस्लामाबाद में जो सदर जरदारी और दीगर लोग मतलब के उनके हुकाम है उनको जो है ये रिपोर्ट जो है उसकी नकुल भिजवाई जा रही होगी, क्योंकि वो इसी काम में मेरा ख्याल इस वक्त लगे हुए हैं। और दूसरी बात एक बात ये भी है कि ये तमाम ज़राए इस वक्त इसको बहुत ही टाइटली इसको गार्ड इसलिए कर रहे थे, यहाँ तक कि सेक्रेटरी जब जो ही ये 2 हफ्ते का इल्तवा हुआ तो सेक्रेटरी जनरल की टेबल पे जो रिपोर्ट थी, देखने वालों का ये कहना है कि सेक्रेटरी जनरल ने उसी तरह उठाई और उन्होंने कहा कि इसको ले जाएं और आप इसको जो है लॉकर्स में रखवा दिया जाए, महफूज जगह रखवा दिया जाए, क्योंकि मैं इस कमीशन की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इसकी गैर जानिबदारी पर इतना यकीन रखता हूँ कि मैं भी इस रिपोर्ट को नहीं देखना चाहता। जिस दिन जो रिलीज होगी मैं भी इस रिपोर्ट को उसी दिन देखूंगा। लिहाजा अगर ये बात सही है तो सेक्रेटरी जनरल ने भी आज ही ये रिपोर्ट जो है इसको रिलीज होते वक्त देखी होगी, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उनका कायम करदा कमीशन जो है इसकी साख पर या इसकी गैर जानिबदारी पर या इसकी ट्रांसपेरेंसी पर किसी किस्म का किसी को शुबे का इजहार हो। मगर बदकिस्मती ये है कि हमने ये कमीशन बनवाया, हमने फंड फराहम किए और हमारे ही हुकूमत के बाद हुकाम ने इसकी साख को जो है इसकी साख को धुंधलाने की कोशिश की है, जिससे आलमी बरादरी में हंसी उड़ी है। आज अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान से जब मैंने ये पूछा कि पिछली मरतबा जो है 2 हफ्ते के लिए इसको सिर्फ 2 घंटे पहले रिलीज होने से 2 घंटे पहले मुलतवी करने का फैसला किया गया और आज तो अभी 5 घंटे हैं तो इसमें मुलतवी हो जाएगी, तो उसने कोई जवाब देने की बजाय मानी खेज मुस्कुराहट के साथ सिर्फ ये कहा कि 4:30 बजे ये रिपोर्ट रिलीज हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीम मियां साहब, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस हवाले से हम आपसे बाद में भी आगे जाकर तफसीलात आगाह करेंगे। जैसे कि जुनेद हमें हमारे रिपोर्टर अजीम एम मियां बता रहे थे कि तहकीकाती कमीशन ने पहले ये रिपोर्ट बान की मून को पेश की और उसके बाद ये जो रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान में सफ़ीर हुसैन हारून को पेश कर दी गई और अब से थोड़ी देर बाद ये रिपोर्ट मीडिया के सामने पहले पाकिस्तानी हुकाम को आगाह करेंगे, जिसके बाद इस बारे में वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और ये जो 3 रुकनी कमीशन है जिसके सरबराह चिली के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर हैं, वो भी हुसैन हारून की प्रेस ब्रीफिंग के बाद वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 2 जो और रुकन हैं उनमें से एक का ताल्लुक इंडोनेशिया और एक का आयरलैंड से है। इसके साथ साथ ये जो रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी उस बारे में भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। पाकिस्तान में मामूल की नशियात जारी रहेगी, जबकि जियो इंटरनेशनल के नाजरीन देख सकेंगे बरतानिया में आम इंतखाबात के पेश नज़र जो तीनों बड़ी जमातों के लीडर्स हैं उनकी जो डिबेट जारी है वो डिबेट आप देख सकेंगे। देखते रहिए जियो न्यूज़।